हेलो, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई ट्रेड मैकेनिक मोटर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल व ऑटोमोबाइल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह तीसरा सेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो देख लिए होंगे। आगे आज फिर से हम 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेरिंग। बेरिंग का नाम क्या है। ये जो बेरिंग दिख रहा है अपने को, इस बेरिंग का नाम क्या है। ये बेरिंग जो दिख रहा है अपने को, इस बेरिंग का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिए है अपने को। पहला है बॉल बेरिंग, दूसरा है रोलर बेरिंग, तीसरा है निडल बेरिंग और चौथा है टेपर रोलर बेरिंग। तो ये जो प्रकार है, ये प्रकार टेपर रोलर बेरिंग का है। टेपर रोलर बेरिंग का ये जो बेरिंग है यहाँ पे टेपर रोलर बेरिंग है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन बॉस के नीचे के हिस्से का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस। पिस्टन बॉस के नीचे का जो हिस्सा रहता है उसका नाम क्या है। समझने के लिए आप यहाँ देखिए, आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है अपना पिस्टन, ये होता है पिस्टन, ये है अपना पिस्टन और ये होता है पिस्टन बॉस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिस्टन बॉस से नीचे के हिस्से को, इससे नीचे का जो हिस्सा है ये, इस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो इस नीचे वाले हिस्से को पिस्टन स्क्रट कहा जाता है। ये पिस्टन बॉस हो गया। यहाँ पे जो ऑयल रिंग ग्रू बना रहता है, उससे जस्ट ऊपर कंप्रेशनर रिंग ग्रू बना रहता है और ये ऊपर का जो है तो पिस्टन हेड या क्राउन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रट ऑफ द पिस्टन। स्क्रट ऑफ द पिस्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट इज कनेक्ट द पिस्टन विथ क्रैंक पिन। क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है। क्रैंक पिन से पिस्टन किस भाग से जुड़ता है। ऑप्शन दे रखे, पहला है पुश रोड, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड, तीसरा कैम शाफ्ट, चौथा क्रैंक शाफ्ट। तो जो पिस्टन होता है ये, यहाँ गजन पिन लगी रहती है। यहाँ इस पिस्टन बॉस में गजन पिन लगी रहती है और गजन पिन से ही अटैच रहती है साथ में नीचे कनेक्टिंग रोड अटैच रहती है साथ में कनेक्टिंग रोड। तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रोड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना कनेक्टिंग रोड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अपनी कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड के भागों के नाम की चर्चा करें तो ये जो हिस्सा कहलाता है अपना, इसका ये जो हिस्सा है ये स्मॉल एंड कहलाता है और ये पिस्टन से जुड़ा रहता है। ये गजन पिन के थ्रू यहाँ से पिस्टन से जुड़ा रहता है। और ये जो है ये शंक कहलाता है इसका। और नीचे वाला जो हिस्सा है बिग एंड कहलाता है। ये यहाँ पे बिग एंड बेरिंग लगते हैं इसमें। यहाँ इसको ये 2 हिस्सों में रहती है अलग अलग। नीचे से बिग एंड बेरिंग इसके यहाँ पे नीचे से, या बिग एंड जो रहता है इसका 2 हिस्सों में रहता है। तो इसको वापस से कसने के लिए यहाँ पे नट और बोल्ट का उपयोग किया जाता है। उसमें यहाँ पे केप लगी रहती है, इसने लिखा है यहाँ पे ये केप। तो इसको यहाँ अलग से अटैच किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है वापस से क्रैंक शाफ्ट के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्कस एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित कर रखा है, इस भाग का नाम क्या है। पहले तो अपन देखिए तो ये है क्रैंक केस। क्रैंक केस का एक हिस्सा है ये। और यहाँ पे जो जुड़ी हुई है ये क्रैंक पुली है। क्या है ये, क्रैंक पुली। तो ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन आप देखिए अपन पहले, अल्टरनेट पुली, वाटर पंप पुली, क्रैंक शाफ्ट पुली और डायनमो पुली। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने का क्रैंक शाफ्ट पुली। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टूल यूज्ड टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट
पुली। क्रैंकशाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे, पहला है डबल एंड स्पिनर, दूसरा ऑप्शन है रिंग स्पिनर, तीसरा है पाइप रेंच और चौथा है पुलर। तो क्रैंकशाफ्ट को हटाने के लिए या क्रैंकशाफ्ट पुली को हटाने के लिए या किसी भी शाफ्ट से गियर को हटाने के लिए पुलर का उपयोग किया जाता है। ये एक स्पेशल टूल है पुलर, इसका उपयोग किया जाता है शाफ्ट को गियर से अलग करने के लिए, गियर को अलग करने के लिए शाफ्ट से, या पुली को अलग करने के लिए, और साथ ही साथ क्रैंकशाफ्ट को भी क्रैंककेस से अलग करने के लिए या अटैचमेंट जो भी रहता है पूरा उससे अलग करने के लिए पुलर का उपयोग किया जाता है। पुलर कुछ इस प्रकार दिखता है अपना। ये जो स्पेशल टूल है इसका नाम है पुलर, इसको पुली पुलर के नाम से भी जाना जाता है ना। ये है अपना पुलर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व? इनलेट वाल्व किस मटेरियल का बना होता है या उसकी सामग्री क्या होती है? तो इनलेट वाल्व किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन देखिए, पहला निकिल स्टील एलॉय, दूसरा है एल्यूमिनियम एलॉय, तीसरा कॉपर एलॉय, चौथा क्रोमियम एलॉय। तो इसका सही आंसर है निकिल एलॉय स्टील का बना रहता है ये अपना इनलेट वाल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाल्व मैकेनिज्म? ये जो वाल्व मैकेनिज्म है इस वाल्व मैकेनिज्म का नाम क्या है? ये किस प्रकार का वाल्व इसमें लगा हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है ओवरहेड वाल्व, दूसरा ऑप्शन दे रखा है साइड हेड वाल्व, तीसरा दे रखा है रोटरी वाल्व और चौथा रेड वाल्व। ओवरहेड वाल्व जो होते हैं ये अपने हेड से ऊपर यहाँ जो वाल्व लगे रहते हैं उनको ओवरहेड वाल्व कहते हैं। यहाँ जो वाल्व लगे रहते हैं उनको ओवरहेड वाल्व कहते हैं, और ये साइड में लगा हुआ है तो ये साइड हेड वाल्व कहलाएगा अपना। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कस एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? इस भाग का नाम क्या है? तो देखो तीर का निशान कहाँ है, एक्स कहाँ बता रहा है, शो कर रहा है इस हिस्से से। यहाँ लगी नीचे केम शाफ्ट, इधर नीचे ऊपर वाल्व लगा है, ये वाल्व स्प्रिंग लगी और बीच में एक लगा रखा है, इसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो दे रखे अपने को, ऑप्शन दे रखे पहला है केम लोब, दूसरा है टेपिट, तीसरा वाल्व सीट और चौथा रोकर आर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेपिट। ये जो लगा हुआ हिस्सा एक्स जिस पे दिखा रहा है अपने को ये है टेपिट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्कस एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखो ऑप्शन इसके, यहाँ एक्स यहाँ से दिखा रखा है तो पहला ऑप्शन है केम लोब, दूसरा है टेपिट, तीसरा है वाल्व सीट और चौथा है रोकर आर्म। तो यहाँ जो है ये केम लगी रहती है और केम के ऊपर ये ऐसे त्रिकोण जैसे हिस्से वाले ये लगे बने रहते हैं, ये आपके केम लोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केम लोब कहलाते हैं। तो पहला आंसर इसका अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ केम शाफ्ट? केम शाफ्ट की सामग्री क्या है? जो केम शाफ्ट बनी रहती है किस मटेरियल की बनी होती है? पहला ऑप्शन है फोर्ज एलॉय स्टील, दूसरा है कॉपर एलॉय, तीसरा एल्यूमिनियम एलॉय और चौथा जिंक एलॉय। तो जो अपनी केम शाफ्ट होती है ये कार्बन फोर्ज एलॉय स्टील की बनी रहती है। किस मटेरियल की बनी होती है? कार्बन फोर्ज एलॉय स्टील की ये बनी होती है, बहुत ही मजबूत बनाई जाती है इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्राइव? ये जो ड्राइव दे रखी है ये किस प्रकार की ड्राइव है? ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन दे रखे अपने को, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव और गियर ड्राइव। ये चार प्रकार की जो अपनी ड्राइव होती है चारों नाम इसमें दे रखे। क्रैंक शाफ्ट के थ्रू केम को घुमाने के लिए जो ड्राइव दी जाती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये जो ड्राइव दे रखी है ये कौन सी ड्राइव दिख रही है आपको? तो ये जो है बेल्ट ड्राइव है। और बेल्ट ड्राइव जो में ये बेल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा चलने के बाद ढीला हो जाता है
तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे बेल्ट टेंशनर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है। ये जो टूल दिखाई दे रहा है, इस टूल का नाम क्या है। पहले आपने उम्मीद करता हूँ देखा ही होगा। इस टूल का नाम क्या है। टॉर्क रेंच, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर या सर्किट प्लायर। तो ये जो है टूल, ये है अपना पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। इसके थ्रू पिस्टन से रिंगों को अलग किया जाता है। इसको नाम है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। अगला क्वेश्चन है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाईव्हील फेस आउट। फ्लाईव्हील की बैलेंसिंग या फेस आउट चेक करने किस यंत्र से या मेजरमेंट टूल से का उपयोग किया जाता है चेक करने के लिए। पहला ऑप्शन दे रखा अपने को डायल इंडिकेटर, दूसरा कंप्रेशन गेज, तीसरा आउटसाइड माइक्रोमीटर और चौथा फिलर गेज। तो फेस चेक करने के लिए, फ्लाईव्हील का फेस चेक करने के लिए डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल दिखाई दे रहा है, इस टूल का नाम क्या है। तो आप ज़रा गौर से देखेंगे, इसको समझ में आ नहीं रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा गौर से देखिए। ये एक रेंच है। क्या है ये, एक रेंच है। यहाँ कुछ स्केल बनी हुई है इस पर, यहाँ इस पे रेंच लगा हुआ है इस पर। तो ये एक रेंच है और रेंच का प्रकार है, देखिए ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा इसका डायल टाइप टॉर्क रेंच, दूसरा ऑप्शन है स्केल टाइप टॉर्क रेंच, तीसरा है रेचेट टाइप टॉर्क रेंच और चौथा है टोरिजन हेस टाइप टॉर्क रेंच। तो ये जो है इस पर एक स्केल बनी हुई है, तो ये स्केल टाइप टॉर्क रेंच है। अगला क्वेश्चन है, टूल का नाम क्या है। आपको टूल शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, शुरुआत में मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा था कहाँ है टूल इसमें। तो यहाँ एक टूल का उपयोग कर रहा है बंदा, तो इस टूल का नाम क्या है। ज़रा देखिए आप, ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर पिस्टन फिट कर रहा है। तो पिस्टन के ऊपर लगाई जाती है फिट करने से पहले रिंगे, तो रिंगों को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे पिस्टन रिंग कंप्रेसर का उपयोग कर रहा है। तो इस वजह से इसका नाम, ये जो टूल होगा, इस टूल का नाम होगा पिस्टन रिंग कंप्रेसर। क्या नाम हो जाएगा इस टूल का, पिस्टन रिंग कंप्रेसर। ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेंडर के रिसाव की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द लीकेज ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर अपना गैस टंकी घर चूल्हे वाला नहीं, जो डीजल इंजन का सिलेंडर की बात कर रहे हैं अपन, है ना, उससे लीकेज कैसे चेक किया जाता है, किस उपकरण से चेक किया जाता है। तो सिलेंडर लीकेज चेक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंप्रेशन गेज, दूसरा है डायल गेज, तीसरा है वैक्यूम गेज, चौथा है वायर गेज। वायर गेज का उपयोग तो करेंगे नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। डायल गेज का उपयोग फेस चेक करने के लिए या समतलता चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। कंप्रेशन गेज से किसी भी चीज़ का कंप्रेशन कितना है किस उसके अंदर, ये चेक किया जाता है। बचा ऑप्शन अपने पास वैक्यूम गेज, तो सिलेंडर से रिसाव चेक करने के लिए वैक्यूम गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू चेक द टेपेट क्लियरेंस। टेपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के दो जो पार्ट होते हैं, उन पार्ट के बीच के क्लियरेंस को चेक करने के लिए हमेशा फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे पिस्टन और सिलेंडर के बीच अगर क्लियरेंस चेक करना अपने को, तो फिलर गेज का उपयोग करेंगे। टेपेट क्लियरेंस चेक करना है तो फिलर गेज का उपयोग करेंगे, इत्यादि। सभी जो भी क्लियरेंस चेक करने का जहाँ भी काम पड़ता है, फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो जो पिस्टन होता है उसका व्यास, पिस्टन उसका व्यास चेक करना हो तो इसके लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है,
आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो ऑप्शन सी अपना जो है सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टूल इज़ यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द क्रैंकशाफ्ट मेन जनरल। क्रैंकशाफ्ट का जो मेन जनरल होता है उसका डायमीटर चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो डायमीटर बाहर से किसी भी चीज़ का डायमीटर चेक करने के लिए अधिकतर आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ा है। तो गजन पिन। अगला क्वेश्चन है कनेक्टिंग रोड, तीसरा है केम शाफ्ट और चौथा है रोकर आर्म। पहला ऑप्शन है गजन पिन, दूसरा कनेक्टिंग रोड, तीसरा केम शाफ्ट और चौथा रोकर आर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रोड। पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है। इसी के साथ आज के अपने 20 क्वेश्चन पूरे हुए। मैंने एक यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, आपको दिख रहा होगा, पहचान सकते हो आप ये वॉलपेपर किस चीज़ का है। ये जो वॉलपेपर है ये पहले डीजल इंजन का वॉलपेपर है, जिसे रुडोल्फ डीजल ने इस इंजन का आविष्कार किया था। ये म्यूनिक के एक म्यूज़ियम में अभी फ़िलहाल में सुरक्षित रखा हुआ है। म्यूनिक जो है जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी का एक तीसरा या शायद दूसरा सबसे बड़ा नगर है, ये शहर है म्यूनिक। यहाँ के संग्रहालय म्यूज़ियम में इसको सुरक्षित रखा गया है। 1857 में इसका पूरी तरह से आविष्कार हो गया था, चल गया था ये पूरी तरह से। और 1892 में इसका रुडोल्फ डीजल ने पेटेंट करवाया था, इसको रजिस्टर्ड करवाया था। इस वजह से उन्हीं के नाम पे इसका नाम डीजल इंजन रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।